पांचाली जब बैठ करके श्राप देने लगी, सबने समझाया, पांचाली मान गई। पांडवों को अंत में वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, पांडवों ने सब कुछ भोगा। भगवान श्री कृष्ण भी शांति दूत बन करके आए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। साग विदुर हो साग विदुर घर खाए। हो साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। हो साग क्यों खाए? सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। साग विदुर कर खा लिए, दुर्योधन के मेवा को त्याग दिया, जाकर के साग विदुर के घर जाकर के पा लिए। और साग पाने के बाद भगवान की धीरे धीरे करके भगवत कथा आगे बढ़ी। और भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही महाभारत हुआ। पांडव जीतने के पक्ष में आए, दुर्योधन को मारा और अश्वत्थामा ने अनायास में 5 पांडवों के बालकों को मार दिया। अश्वत्थामा के ऊपर प्रहार किया तो इसने महाराज बड़ा खतरनाक काम कर दिया। बड़े प्रेम के साथ दुष्ट हरकत करके इसने उत्तना के गर्भ पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान के रोकने के बाद भी यह नहीं माना, भगवान ने रक्षा करी। जाकर के भगवान ने भीष्म पितामह का भी कल्याण किया। उसी उत्तरा के पुत्र का नाम पड़ा राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हुए। कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दे दिए, खुद फंस गए। जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण कर लिया और वन में जाकर के पशुओं को मारे और समिक मुनि के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दिए। समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया, हे राजा परीक्षित, आने वाले आर्यावर्त में, आने वाले समय में आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा परीक्षित ने इतना सुना, वैसे ही राजा परीक्षित ने सब त्याग दिया। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। गृह कारज को नाना जंजाल समझते हुए राजा परीक्षित आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सुखदेव बाबा से प्रश्न करने लगे। तब तक मध्य रात्रि हो गई। आइए हम लोग भी आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा किस किस को समझ में आई जरा बताओ।
अच्छा, कल से कौन कौन नहीं आएगा जरा बताओ? कल सबको आना है, कौन कौन आएगा? हमारी कथा की दक्षिणा यही है कि आप सबको आना है। अगर आपको कथा अच्छी लगी होगी तो आप कल जरूर आएंगे। कौन कौन आएगा? हाँ, सबको आना है। पूरे देश को बताना है कि संकट मोचन सरकार का रोहिणी जापानी पार्क में भी एक घराना है। तो कल कौन कौन आएगा जरा बताओ? हाँ, सभी को आना। खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, धक्का मुक्की नहीं करना, आगे कोई बढ़ना नहीं, और बड़ी मस्ती के साथ सब लोग नृत्य करना। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर, आगे मत बढ़िए, जो जहां खड़ा वही खड़ा रहेगा, जो जहां खड़ा वहां खड़ी रहेगा।